हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्ट्री डिफेंस एकेडमी पर। मैं यहाँ है ना प्रॉफिट एंड लॉस के जो सवाल हैं उन्हें सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, देखो टाइप वाइज रहेंगे सारे के सारे क्वेश्चन आपके। ये है जी आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि आपने ना एक बैग है उसको कितने रुपये बेच दिया, 230 में। जैसे ही बेचा आपको कितने का लाभ हो गया, 15% का। इसी बैग को आपको बेचना है 20% लाभ पर, तो बताओ कीमत क्या रहेगी। सही। अब मैं ना इस सवाल को आपको दो तरीके करा रहा हूँ, जो सा अच्छा लगा उससे कर लियो। सबसे पहला क्या है कि आप है ना देखो भाई 100 रुपये मान लेना, कोई किसी वस्तु का जो CP है ना वो 100 रुपये मान लेना। अब आपने बेचा है ये 15% प्रॉफिट पर, तो यानी कि जब ये 15% प्रॉफिट पर बेचोगे तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग, हमने ये 100 माना है तो हम इसे बेच कितने में देंगे, 115 में, है ना। सवाल वाला कह रहा है कि 15 में नहीं, कितने बेचा है, 230 में बेचा है, तो इससे उसके बराबर रखो। तो तुम कहोगे कि 115 का जो मान है ना वो कितना है, 230। यहाँ से 1 का मान निकालो, कितना आ जाएगा, 230 बटे में 115। और जब 1 का मान आ जाता है ना फिर किसी का भी मान निकालना है। ये कह रहा है कि 20% लाभ चाहिए, यानी कितने बेचो आप इसे, 120 में बेचो। 100 की चीज़ को कितने बेचो, 120 में बेचो, तभी तो 20% लाभ होगा। सही है, इसे ऐसे काट लिया, 115 दूनी 230, 12 दूनी 24 और 1 0, यानी कि आप वस्तु कितने में बेचोगे, 240 में। एक तरीका तो ये हो गया, ओरली भी कर सकते हो आप। एक तरीका ये पता, अभी तो क्या था ना कि यहाँ परसेंटेज ईजी थी, परसेंटेज भाई मतलब फ्रैक्शन में नहीं थी या पॉइंटों में नहीं थी, तो ये आसानी से बन गया। मान लो अगर यही लिखा हुआ होता 17.777 तो शायद ना बनते इतनी जल्दी, है ना। तो इसके लिए जब इस तरह के सवाल आ जाए तो आपको है ना सबसे पहले इन्हें मतलब फ्रैक्शन में ब्रेक कर लेना है। जैसे 15% है ना, इसको फ्रैक्शन में चेंज करो, कितना आएगा, 3/20। अब ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये तो आपकी CP है, 3 का प्रॉफिट लिया, कितने बेच दोगे, 23 में बेच दोगे। सवाल वाले ने कितने बेची है, 230 में, यानी इससे कितने गुना है, 10 गुना। तो इसका भी कितना गुना करो, 10 गुना, यानी कितने बेचोगे, 200 रुपये में। सॉरी, खरीदी कितने आपने, 200 रुपये में। अब आपको लाभ भी तो चाहिए, कितने का, 20% का। तो 200 का 120 बटे 100 निकाल दो, कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा दोबारा। 12 दूनी 24, 1 0। सही है ना, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से कर लो या फिर इस तरीके से कर लो। चलो जी, नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल है आपका ये भी सेम टू सेम ऐसा ही है ना। अब मैं है ना एक ही तरीके से करा रहा हूँ, आपको मैंने 2 तरीके दिखा दिए, दोनों से कर लेना, दोनों से सेम आंसर आएगा, है ना। तो 5% की हानि है, 5% की हानि है, यानी आप किस में बेच दोगे, 95 में बेच दोगे। 95% का मान दिया हुआ है आपको 1900, तो 1% का मान कितना आ जाएगा, 1900 और बटे में कितना, 95। आपको लाभ चाहिए कितने का, 20%, यानी 100 + 20, यानी कितने बेच दोगे आप, 120 में। काट लो इसे, 19 × 5 = 95, 19 × 19 यानी 100 आ गया। सही है, 5 से इसे काट दो, कितना आ जाएगा, 24 बार काटोगे इसे, 24 के साथ में 2 0 चिपका दो, 2400। यानी जो आपका जो सेलिंग प्राइस रहेगा वो कितना रहेगा, 2400 रुपये रहेगा। सही है ना। देखो अगला देखो, आसान है, मतलब हार्ड भी रहेंगे, ऐसी बात नहीं। तो सब तरीके के सवाल हैं इसके अंदर, है ना। अब देखो अगला कह रहा है कि 15% लाभ लेके है ना आप इसे कितने में बेच दोगे, 1725 में बेच देता हूँ, और आपको फिर उसी चीज़ पे है ना 15% की हानि भी करवानी है, तब कितने में बेचोगे। तो कैसे करोगे, देखो दोबारा भाई 15% का प्रॉफिट हुआ, यानी कितने में बेच दोगे, 115 में। और सवाल वाले ने कितने बेची है, 1725 में। सही है, और क्या लिख दिया ये, एक बार दोबारा देखो, 115 में बेची है आपने, सवाल वाले ने बेची है 1725 में। सही है जी, 1% का मान आ जाएगा आपका 1725 बटे में 115। अब आपको हानि करवानी इस चीज़, कितने की, 15%, यानी कितने बेचो, 100 माइनस समथिंग करके, यानी कितने में, 85 में बेच दोगे। 5 से काट लो इसे, 5 से काटोगे इसे कितनी बार, ये कटेगा 23 बार, ये कटेगा 17 बार। ठीक है, 23 से इसे काटोगे, 23 7 161, 23 5 115, यानी कितना आ जाएगा, सही है, 23 7 161 और 11 23, हाँ सही है। सही करा है क्या भाई, 23 7 70 लिखा जाएगा ना यार, यहाँ 23 7 161, 23 5 115। ठीक है, 75 गुना में 17 कर लो गुना, 17 5 85, 5 हासिल 8, 17 7 119 और 8 127, 1275 में भेज दोगे आप। सही है, देखो इसी तरीके से करना, जल्दी बन जाएंगे सवाल। और अगर फ्रैक्शन वाला है तो उस तरीके से कर लेना, इससे भी बन जाएंगे, दोनों से बन जाएंगे, है ना। अच्छा, आपको लग रहे होंगे ये आसान नहीं होती, जब ये पेपर में आता है ना
तो सही हार्ड लगते हैं उस समय ये, अभी तो आसान लग रहे होंगे तुम्हें। नेक्स्ट देखो जैसे यही सवाल है, फर्स्ट टाइम देखो तो अजीब से लगते हैं, जब करे रहते हैं तो आसान लगते हैं। अब जैसे यही सवाल है, कह रहा है कि एक विक्रेता ने है ना 63,000 रुपये में 6 सिलाई मशीन बेची है। तो सबसे पहले तुम ये देख लो कि एक सिलाई मशीन उसने कितने रुपये में बेची है। तो एक सिलाई मशीन का मैं है ना सेलिंग प्राइस निकाल ले रहा हूँ, कितना आ जाएगा 63,000 और बटे में कितनी 6, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 कम 6 0 6 5 जाती 10,500। मतलब जो एक मशीन है ना, एक मशीन जो है उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 10,500। लेकिन इस पर तो आपने लाभ भी लिया है कितने का 5% का। तो 5% जब आपने लाभ लिया है ना तो खरीदी कितने में होगी, कम में खरीदी होगी। तो मैं डायरेक्ट इसका CP निकाल ले रहा हूँ, कितना जाएगा 10,500 और गुना में 100/105। सही है भाई, उसने लाभ लिया है तो खरीदी तो कम में हो गई ना, तो इसे नीचे जोड़ के लिखेंगे, कभी ऊपर ही लिख दो, गलत हो जाते हैं ऐसे। तो कितना जाएगा ये 10,000। वस्तु कितने में खरीदी उसने 10,000 रुपये में खरीदी है। सही है, अब उसे कितने का 15% का लाभ भी चाहिए, तो कर दो 115 और बटे में 100, कितना जाएगा आपका ये 11,500। ये पता किसका है, ये एक मशीन का सेलिंग प्राइस है। कितनी मशीन का निकालना था ऐसे ऐसे 8 मशीनों का निकालना था। तो 8 से क्या कर दोगे, गुना कर दोगे, 8 0 0 8 0 0 8 5 40 4 8 8 4 12 का 2 का हाथ से लेकर 8 8 8 9 9200 रुपये। सही है, मतलब आप है ना 9200 रुपये 92,000 रुपये में 8 मशीनें बेचोगे, तब जाकर आपको 15% का क्या होएगा लाभ होगा। सही है, तो आसान है बिल्कुल। अगला देखो, अगला ये आपका ये रहा। अब देखो ये यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका टाइप 2 है ना। अब पता है इस टाइप 2 का क्या है, मतलब ये कह रहा है कि A B को बेचेगा, B C को बेचेगा, C D को बेचेगा, इस तरीके से बेचते हुए चली जाएंगे। और तुमसे या तो पहले वाले का वैल्यू देकर रखेगा और या फिर एंड वाले का तुमसे पूछेगा। अगर एंड वाले का दिया हुआ है तो पहली वाले का पूछेगा, और अगर पहली वाले का दिया हुआ तो एंड वाले का पूछेगा। सही है, इस तरीके से सवाल चलेंगे। अब क्या हुआ, A ने है ना, A ने ये वस्तु B को बेच दी, कितने % लाभ पर 20% लाभ पर। B ने ये वस्तु किसको बेच दी C को, कितने पे 10% लाभ पर। C ने बेच दी कितने को D को 12.5% लाभ पर। अब कोई एंड में है ना रुपये चुकाएगा, जैसे D ने कितने रुपए दिए 29.70 रुपये दिए, तो बताओ A ने इसे कितने रुपये में खरीदा होगा। और जो तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूँ उससे ही करना, जल्दी बन जाएगा सवाल। कुल मिलाकर बात ये है, जैसे 20% है तो 20% को आप क्या लिखोगे 1/5, यानी जी 5 की वस्तु थी, 1 का लाभ लिया, कितने बेच दोगे 6 में बेच दोगे। 10% का मतलब कितना है 1/10, 10 की वस्तु थी जी, 1 का लाभ लिया, कितने बेच दोगे 11 में। जब हानि रहेगी ना तो घटा के लिखना है। अगला क्या था 12.5% का लाभ लिया, तो यानी कितना जाएगा 1/8, यानी 8 की थी, 1 का लाभ लिया, कितने बेच दिया 9 में। सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका A है और ये आपका D है, ये बिल्कुल एंड में जाकर बन जाता है इस तरीके से। सही है, जब ये चीज़ रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे अपन उसमें कर लेंगे, अभी फिलहाल जैसा समझा रहा हूँ ऐसे कर लो, है ना। अच्छा, अब देखो जो चीज़ कटती है उन्हें काट लो, जो नहीं कटाओ तो छोड़ दो। जैसे मैं ये काट दूँ, है ना, चीज़ें इन्हें क्रॉस कटती हैं। ओके, जैसे मैंने 2 पंजे 10 और 2 तिया 6 काट लिया। सही है, अब देखो 5 पंजे 25 8 200। सही है, अच्छा जी 11 तिया 33 गुना 9, तो 11 तिया 33 गुना में 9 तिया 27 7 का हासिल 2, 9 तिया 27 और 2 29। सही है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि A ने है ना वो वस्तु अपने अकॉर्डिंग 200 यूनिट में खरीदी है, और D को वही वस्तु ने जो चुकाए हैं ना वो कितने अपने अकॉर्डिंग कितने चुकाए हैं 297, लेकिन सवाल वाले के अकॉर्डिंग D ने दिए हैं कितने रुपये 29.70। तो ये जो एंड वाली वैल्यू है ना ये D के बराबर रहेगी। तो अपने आएंगे 297, इसका ये 29.70, यानी इसका कितने गुना आया है, इसका आया है जी 1/10। जब ये इसका 1/10 आया तो इसका भी तुम क्या कर दोगे 1/10, यानी कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। सही है, यानी A ने वो वाली वस्तु कितने रुपये में खरीदी होगी 20 रुपये में खरीदी होगी। X मान के करते हैं उससे भी ये आएगा। तुम ये वाला तरीका ध्यान रखना, अच्छा है, इससे सवाल जल्दी बन जाते हैं, है ना। देखो नेक्स्ट देखो, ऐसे ही सेम टू सेम सवाल है ना। अब देखो इसने 10% लाभ पर बेच दी, 10% लाभ का मतलब है कि ये 10 की चीज़ आपने कितने बेच दी 11 में बेच दी। फिर उसने 30% का लाभ लिया, यानी 3/10, यानी 10 की चीज़ कितने बेच दोगे 13 में बेच दोगे। सही है, C ने उसके लिए कितने रुपए दिए 2860, ये A हो गया अब ये, और ये C हो गया। कर लो 10 दाम 100, 13 1 कम 13 हासिल 1, 13 कम 13 और 14। सही है 143, यानी A ने कितने रुपए दिए होंगे 100 यूनिट।
सी ने कितने दिए 143 यूनिट, लेकिन यूनिट तो 143 है, लेकिन पे कितने का लिए 2860, यानी 143 दूनी और 1 0, यानी इसका 20 गुना पे करे। तो ये भी 20 गुना पे करे होंगे भाई इसने भी। तो कितने पे करे होंगे इसने 2000 रुपये पे करे होंगे इसने, है तो ऑप्शन में। सही है, समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल है जी आपका ये वैसा ही है ना, ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़िया से हो जाए। हर टाइप के 5-5 सवाल लिए हुए। सही है, अगर आपने ये है ना रेगुलर वीडियो देख लिया ना 5 से 6 वीडियो, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस के सारे सवाल हो जाएंगे लिए, CGL मेंस तक के सवाल। ठीक है, देखो जरा, अब ए है ना एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेचता है, तो 5% लाभ मतलब 1/20, यानी 20 की थी, 1 का लाभ लिया कितने में 21 में, और बी उसी को सी को 10% लाभ पर, यानी 10% लिख लो। क्या मतलब है 1/10, 10 की थी कितने बेच दी 11 बेच दी। और देखो सी ने पैसे दिए हुए हैं, सी के कितने हैं 2310, काट लो, कुछ कटता नहीं है तो गुना कर दो 200, है ना, 11 कम 11 11 दूनी 22 और 1 23, 231। ए ने कितने पे करे होंगे 200 यूनिट, सी ने कितने पे करे होंगे 231 यूनिट। सवाल वाले ने दिया सी ने तो 2310 करें, यानी इसे कितने गुना करें 10 गुना करें, तो तुम भी कितने गुना कर दोगे 10 गुना कर दोगे, यानी 2000 इसका आंसर आ जाएगा। सही है ना, कोई दिक्कत नहीं, आसान आसान है। देखो आसान नहीं है ये, मतलब मैं बोल रहा हूँ आसान है, बाकी इनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो, वैसे सवाल है ये भी दोबारा, है ना, कि जी योगिता ने श्यामला को 20% के लाभ पर है ना एक प्लाज्मा टीवी बेच दिया। तो तुम सबसे पहले ये लिख लो 20% का मतलब है जी आपका 1/5, यानी जो 5 की चीज़ थी 1 का लाभ लिया कितने बेच दी 6 बेच दी। हम श्यामला ने है ना दीपा को 10% के लाभ पर बेच दी। अब 10% का मतलब क्या है जी 1/10, यानी जी 10 की थी 1 का लाभ लिया कितने बेच दोगे 11 में बेच दोगे। सही है, कह रहा है जो दीपा को प्लाज्मा टीवी के लिए इतने रुपये का भुगतान किया गया, बस लिख दो भाई, काटता तो काट लो, 2 पंजे 10, 2 3 क्रॉस में ही काटने भाई, ध्यान रखना ना, 5 पंजे 25 और 11 तिया 33। ओके, ये पहला वाला बंदा है, क्या नाम है इसका योगिता, और ये सबसे लास्ट वाली कौन रही होगी, यानी कि दीपा है, जिसने पे करें, कितने पे करें 33,000, यानी इसका कितने गुना है 33,000, इसका कितने गुना है, तुम कहोगे सर इसका है 1000 गुना, तो इसका भी 1000 गुना कितना आ जाएगा 25,000, है ना। देखो आज में आपके 2 टाइप अभी कंप्लीट हो चुके हैं, देखते हैं अगर और सवाल हुआ तो उसे भी कर लेंगे, है ना। देखो एक और आ गया है, चलो कोई नहीं। देखो ए ने बी को 48 रुपये में एक घोड़ा बेचा। अब इसने ना इसमें ए का ही दे दिया, ए ने कितने रुपए पे कर दिए, ए ने पहले ही बोल दिया कि ए ने 48 रुपये पे कर दिए, ठीक है। नहीं हाँ, इस ये टाइप मतलब नेक्स्ट है, ए ने 48 रुपये में एक घोड़ा बेचा जिस पर उसे 20% की हानि हुई। बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि उसे 15% का लाभ होता है। बी को कितना भी लाभ हुआ, ये पहले वाला टाइप आ गया, कोई बात नहीं, चलो कर लो। देखो 20% की हानि हुई यानी कि 80%, 80% की वैल्यू कितनी होगी 4800, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4800 और बटे में कितना 80। सही है, अब वो कह रहा है कि उससे 15% का लाभ चाहिए एक हो, तो यानी कितने पे गुना कर दोगे 115 से, काट लो 8 0 0 8 से 48 60 आ गया 115 छिक्का 590, नहीं देख लो ना 6 पंजे 30, 6 कम 6 और 3 9, 6 कम क्या करवा दिया भाई 115 की 60 में 8 से 48 60, सही कराएगा बिल्कुल। ए ने 48 रुपये में घोड़ा बेचा, बी को 20% की हानि हुई। बी ने सी को कितनी कीमत पर बेचता है कि उसे 15% का लाभ होगा, बी को कितना अभी लाभ हुआ है। सही है, ये क्या कर दिया ए ने 48 रुपये में बेच दिया, ठीक है। देखो सुनो, इसे है ना थोड़ा सा प्रॉपर वे में करते हैं, एक बार जरा ध्यान रखिए, कोई नहीं सवाल पढ़ा नहीं वैसे ही कर दिया। देखो ए ने है ना बी को बेचा, तो ए ने बी को बेचा है, तो ये बी का जो है ना सेलिंग प्राइस आ गया आपके पास कितने रुपए जी 4800 रुपये, है ना, जिस पर उसे 20% की हानि हुई थी। तो पहले ये देख लो कि ये इसने कितने रुपये में ख़रीदा होगा, तो 20% का मतलब क्या है आपका 1/5, यानी 5 की रही थी, कितने में खरीदी होगी 5 की रही थी, यानी भाई उसे हानि हुई है ना, तो कितने में खरीदी होगी 4 में खरीदी होगी। सही है, लेकिन सवाल वाले ने दिया हुआ कितने में खरीदी 4800 में, यानी इसके कितने गुना है 120 गुना, तो इसका 120 गुना कितना आ जाएगा 6000 रुपये। यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना।
इस तक बात समझ में आ रही है आपको? यानी कि ए ने बी को 48 रुपये में घोड़ा बेचा जिस पर 20% की हानि हुई। तो यानी कि ए ने वो वस्तु कितने रुपये में खरीदी है? 6000 रुपये में, ठीक है। बी ने बेची कि 6000 रुपये में खरीदी थी और बी को बेच दी 48 रुपये। इस तक बात समझ में आ रही है। अब कह रहा है बी है ना, उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है। अब जो यानी कि जो ये बी है, तो बी के लिए बी ने इतने देखो बी ने कितने रुपये पे करे हैं? ये क्या हो गया, कोई नहीं, 4800। बी ने कितने रुपये पे करे हैं? 4800 रुपये। कौन सा आ गया सवाल? यही चल रहा था क्या? ये था है ना। बी ने कितने रुपये पे करे हैं? आ जाना यार। हाँ, बी ने पे करे हैं 4800 रुपये, सही है। अब बी उसको सी को कितनी कीमत पर बेचता है कि उसे 15%, कुछ नहीं करना तुम्हें, है ना। इसका है ना 115% निकाल दो भाई, कितना जाएगा? 115/100, ठीक है। 115 की तुम गुना कर लो किसमें? 48 में। 8 5 40 0 हासिल 4, 8 1 8 4 12, 2 हासिल 1, 8 1 8 1 9, 4 5 20 0 हासिल 2, 4 1 4 और 2 6, 4 1 4, 0 2 9 6 15 और ये आ जाएगा आपका 5520, ठीक है। अब यानी ये वस्तु किसको मिल गई है? सी को मिल गई है। कितने में? 5520 रुपये में। कह रहा है बी को कितना लाभ हुआ है? एक बात बताओ, 48 बी ने कितने रुपये पे किए थे? 4800 रुपये। 5520 कैसा आ रहा है यार? ये 5520 कैसे आ रहा है इसका? ए ने बी को 48 रुपये में घोड़ा बेचा जिस पर 20% की हानि हुई। बी उसे सी को कितनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% लाभ हो जाए? ए को 15% लाभ हो जाए। 5520 घटाने पर भी नहीं आ रहा भाई इसका। चलो बाद में देखते हैं इसने, एक बार अगले पे आ जाओ। इस वाले को देख लो तब तक, बाद में देखेंगे उसे। कह रहा है एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचा। यदि उसने उस वस्तु को 64 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 10% लाभ होता है। वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करो। तो ये है आपका नेक्स्ट टाइप, है ना, जो आपका थर्ड टाइप है ना आज का, वो देख लो। कह रहा है कि तो मैंने सबसे पहले 100 रुपये मान लो वस्तु, कितने परसेंटेज बेची है? 6% हानि, यानी कितने बेच दोगे? 6% हानि यानी 94 में बेच दोगे, ठीक है। यदि उसने वस्तु को 64 रुपये अधिक में बेचा, देखो ये है ना सेलिंग प्राइस का जो है ना आपको वो दिया हुआ है गैप, कितने रुपये का? 64 का, ठीक है। तो उसे 10% का लाभ होता है, यानी कि अभी ऐसे कितने बेचे? 110 में, समझ बात आ रही है? तो यहाँ से और यहाँ तक का जो अपना गैप है कितना आ गया? 16 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 64। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400। तो यानी आपका CP कितना रहा होगा? 400। एक तरीका तो ये, दोबारा समझा दे रहा हूँ, थोड़ा जल्दी हो गया, कि भाई हमने मान लिया 100 रुपये की थी, उसने कहा 6% लॉस पे बेच दिया, यानी कितने बेचेगा? 94 में। कह रहा है अगर वो इसी वस्तु को 64 रुपये अधिक में, देखो यहाँ तो उसने दिया हुआ परसेंटेज में और यहाँ दिया हुआ उसने रुपये में गैप दे दिया उसने, कितने का? 64 का। कह रहा है अगर वो इतने रुपये अधिक में बेचता ना तो उसे 10% का लाभ हो रहा है, यानी वही 100 वाली चीज़ कितने में बेच जाती है? वो 110 में। तो मैंने कहा ये भी गैप है, मतलब ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, दोनों गैप कितना आ गया? 16। सवाल वाले का अकॉर्डिंग 64। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 4। 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400। 400 आ गया जी आपका सेलिंग प्राइस, सही है, कोई दिक्कत नहीं। एक तरीका चलो और बता देते हैं, एक तरीका और देखो इसी सवाल का क्या करना है। देखो जब भी इस तरीके का सवाल है, अधिक में, कम में, है ना, तो यानी कि ये गैप हो गया किसका? सेलिंग प्राइस का। तो देखो तुम्हें क्या करना है, जब लाभ आए, यानी कि जब प्रॉफिट आए, तब तो आपको माइनस करना है परसेंटेज को। लॉस है तब भी आपको क्या करना है? माइनस करना है। और जब प्रॉफिट और लॉस दोनों आए, सही है, तो आपको जोड़ के लिख देना है, सही है। अब देखो जैसे यहाँ पहले हानि हुई थी, फिर लाभ हुआ, तो क्या करेंगे? जोड़ के लिख देंगे। कितना हो गया? 10 और 6 16, और ये उसके बराबर रख दो जो उसने गैप दिया हुआ है, कितना? 64। डायरेक्ट ही आ जाएगा। 1% की वैल्यू आ जाएगी 4, 100% की वैल्यू आ जाएगी आपकी 400, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, है ना, इसे देखो, कह रहा है कि 15% लाभ पर बेचता है यदि उसने 6 रुपये अधिक में। देखो अब तुम क्या करो, यहाँ देखो, यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है? 15% लाभ, तो प्रॉफिट दिया हुआ है। अच्छा, फिर कह रहा है कि 18% का लाभ, फिर से लाभ हो गया। तो मैंने तुम्हें अभी बताया था कि जब लाभ रहेगा तो माइनस करना है, तो कर दो। 3% गैप आ गया। सवाल वाले के अकॉर्डिंग कितने गैप है? 6 रुपये का, तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई? 6। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 2। 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200,
सही है ना, ऐसे करना जल्दी बन जाएगा इस तरीके से। देखो नेक्स्ट, इसे देखो, तुमसे कह रहा है एक व्यक्ति है ना 30% लाभ पर गेहूँ बेचता है, बेच दिया जी। कह रहा है हाँ सेम टू सेम ही है। तुम देखो यार 30% या 10%, क्या बताया था, जोड़ देंगे, जोड़ दो, कितने के बराबर, 60 के बराबर रख दो। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60/40, सही है। अब तुमसे पूछ रहा है गेहूं का, पहले तुम सीपी निकालो तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। सीपी कितना आएगा भाई, 100 आ जाएगा। इसे काट लो, 0 0 3/2 यानी कि 100, यानी आपका 150 आ जाएगा ये, सही है। अब उसने कहा है गेहूं का आरंभिक विक्रय मूल्य कितना, तो आरंभिक में तो 40% का लाभ हुआ था ना, तो इसके 140 और निकाल दो, और बटे में 100, 1 0 1 0, 15 चौका 60 के 0 हासिल 6, 15 कम 15 और 6 21, 210, यानी वस्तु को कितने रुपये में बेच देगा, 210 रुपये में बेच देगा, सही है। कोई दिक्कत नहीं, आसान बन रहा है। देखो इससे सवाल जल्दी बन जा रहे हैं, तो मैं ऐसे ही करना है ना। अगला देखो, ये तो बिल्कुल ही आसान हो गया। अब देखो इसे ओरली कर सकते हो, 4% और 3% के लाभों पर बेचे गए, यानी कि वो भी लाभ है ये भी लाभ है, तो गैप लेंगे 1% का। अंतर कितना दिया, 3, 1 की वैल्यू 3, 100 की वैल्यू 300, आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है एक व्यक्ति है ना 8% की हानि पर एक सामान बेचता है, यदि उसने 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो इसने इतने रुपये अधिक मिलते। देखो गैप दे दिया, ये क्या दे दिया आपको, गैप दे दिया, कितने का, 92.5 रुपये का। अब देखो अपना गैप कितना आएगा, 10, 10.5 और ये 8, कितना जाएगा, 18.5%। इसकी वैल्यू कितनी है, 92.50, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 92.50 और बटे में 18.5%। या परसेंटेज क्यों हटा दो इसे ना, परसेंटेज दो हटा, कितना आ जाएगा, 18.5 आ जाएगा, सही है। ये 1% का आगे। उसे कह रहा है कि उसे कितने का लाभ चाहिए, 12%, तो तुम डायरेक्ट ही इसका 112 निकाल दो, इसका डायरेक्ट ही क्या कर दो, 112 निकाल दो। ओके, इसे जब तुम सोल्ड करोगे ना, चलो करते हैं सोल्ड भाई। ये हटाया, यहाँ कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, है ना, और ये हटाओगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 0 से 0 काट लो, है ना, काटो भाई, 5 दिया 15, 3 बचा, 5 7 35, यहाँ कितना, 5 कम 5, 4 बचा, 5 8 40, 2 बचा, 5 5 25 और एक ये 0 आ गया। एक 0 से ये वाली 0 काट ली, ठीक है। 37 दिया कटेगा क्या, ये 5 से 5 7 35, हाँ ये 37 से कटेगा 5 बार, और 5 गुना में 112 है, यानी कितना आ जाएगा आपका 560, सही है। ये नहीं है इसका आंसर, जो मैंने अभी बताया ये है इसका आंसर, कितना, 560। समझ में आ गया होगा, दोबारा बताऊँ क्या, दोबारा देखो, चलो देखो 8% की हानि और फिर 10.5% का लाभ। तो बताया था जब हानि और लाभ क्या करोगे, जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 18.5%, बराबर कितने के, जितने रुपये का गैप दिया हुआ है, कितने का दिया है, 92 रुपये 50 पैसे। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 92.50, सही है। और बटे में तो ये भी आएगा 18.5, और उसे लाभ चाहिए कितने का, 12% का, तो किससे गुना कर दोगे, 112 से, सोल्ड करोगे आंसर आ जाएगा आपका ये, ठीक है। यहाँ देखो, ठीक है जी, इतने ही सवाल थे, धन्यवाद।